आज ग्रामर में नरेशंस का शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा नरेशन का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। ऐसे भी बहुत से वीडियो आएगा नरेशन पर भी, और क्लास भी होगा। तो इसमें नरेशन का मतलब होता है कथन। ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम देखने को हमको मिलता है कि वर्ड्स में ऐसे होंगे, एक कॉमा होगा, एक इन्वर्टेड कॉमा होगा। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि ये सब चीज़ें हट जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। सबसे पहले पहचानने का तरीका है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? वक्ता ने किसी बात को अगर कोई उससे कहा है तो उस बात को, माने जैसे कि कोई आदमी हमको कुछ बात कहा, हमने उसी को का बात को उसी के भाषा में रख दिया। समझ रहा है? जैसे तुम हो और मुझको कुछ कहा, तो हम तुम्हारी ही भाषा में बात को अगर हूबहू रख दिए तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन जब तुम्हारी बात को हम अपने भाषा में बदल के बोलेंगे, है ना, स्टेटमेंट का अर्थ बदलना नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने भाषा में क्या करेंगे, बदल के बोलेंगे, तब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। अब इसको हिंदी में ऐसे समझो कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक सेंटेंस कि राम सेज टू मी यू आर ए थिंग, है ना। वो मुझसे कहा है, कौन कहा? राम। कहे थे ना कि कोई आदमी हमको से कुछ कहेगा, ठीक है, तो मान लीजिए कहा कौन हमको? राम। यहाँ पर राम मुझसे कहता है, इस सेज का मतलब प्रेजेंट टेंस में है। अभी समझेंगे रूल अभी बहुत सारे, लेकिन अभी जनरल अभी समझेंगे। राम मुझसे कहता है कि तुम एक चोर हो। राम मुझसे कहता है कि तुम एक चोर हो। तो राम ने कहा है मुझसे किसके बारे में? कि मैं एक चोर हूँ, है ना। अब उसकी बात को, राम की बात को हमने वैसे ही वैसे रख दिया, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जब उस राम की बात को हम अपने शब्द में कहेंगे कि राम मुझसे कहता है कि मैं एक चोर हूँ, अपने शब्द में बदल दिया। उसने किसके बारे में चोर बोला? मेरे बारे में। तो हमने अपने शब्द में उसको बोला कि राम मुझसे कहता है कि मैं एक चोर हूँ। तो यही बात को समझना है कि जब राम का स्टेटमेंट को हम हूबहू रखेंगे तब वो डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन राम के स्टेटमेंट को जब हम अपनी भाषा में बदल के बोलेंगे तब वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। समझ में आ गया बात? और पहचान की तरीका बता दिए कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा गहराई से जाते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा वाला क्या है। ये सॉरी, इन्वर्टेड में इसको कहते हैं, ये कॉमा है, ठीक है। तो ये कॉमा के वाला पार्ट्स को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट्स को क्या बोलते हैं, जो बार बार इस्तेमाल होगा अभी बनाते समय? तो कॉमा के आगे वाला भाग को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला जो भाग है, इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसको रिपोर्टेड पार्ट्स या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, लिख भी दिया है रिपोर्टिंग स्पीच, कॉमा का इधर का, इन्वर्टेड कॉमा का बीच का रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? जनरली क्या है, हमने लिख भी दिया है कि वक्ता सीधे किसी कथन को कहता है तो डायरेक्ट स्पीच, अगर उसने उसको अपने शब्दों में बदल के कहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच। बदलते समय जनरली क्या होगा कि ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और डैट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे इफ और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो रूल अभी बनेगा तब हम समझेंगे। हम पहले जनरल रूल में बात करेंगे। जनरल रूल 3 तरह के हैं: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बदलने के लिए आगे हम चलते हैं चेंज ऑफ पर्सन में। यहाँ आजा, फर्स्ट क्लास अच्छा से लिखा, अकबका करें। चेंज ऑफ पर्सन में हम क्या बात करेंगे कि हमारे सामने एक चीज लिखा हुआ है SON, रिपोर्टिंग वर्ब में 1 2 3 रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है। इसका मतलब आप समझ लो कि अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसने किसी ने लिखा है, मान लीजिए यहाँ एक एग्जाम्पल में लिखा है, ही सेड टू मी, ही सेड मी आई एम रेडी, ठीक है। उसने, वह मुझसे कहा कि, यहाँ पर एक पास्ट टेंस में है, सेड टू क्या है? पास्ट टेंस में है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। तो ये क्या हो गया? इसको अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि चेंजिंग कैसे होता है। तो आप देखिए, पहले बात को समझिए, रिपोर्टेड वाला भाग को देखिए, ये रिपोर्टेड वाला भाग है ना। जो इन्वर्टेड कॉमा में उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, बताए थे अभी ना, बार बार बोलेंगे हम इसको। ये रिपोर्टेड है, क्या है? रिपोर्टेड वाला भाग है, रिपोर्टेड है। तो रिपोर्टेड वाला में हमको देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। यहाँ देखिए, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, ये सेकेंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ में आता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, और सेकेंड पर्सन में आपको यू आता है, और थर्ड पर्सन में बाकी सब आता है।
जैसे कि ही, सी, इट, नेम, है ना, और दे, ये सब आता है किसमें, थर्ड पर्सन में। तो आपको यही बात को समझना है कि अभी आपको जब समझ में बात आ रही है तो आपको देखना है कि अगर ये रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन है, तो हम रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको बदलते हैं। समझ में आ रहा है? अभी बदल के बताया है। यहाँ देखिए सेकेंड पर्सन है जब रिपोर्टेड पार्ट में, तो सब्जेक्ट, तब इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। किसके अकॉर्डिंग बदलना है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है, लेकिन इस बंदे को किसके अकॉर्डिंग बदलना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। लेकिन अगर देखिए इसमें थर्ड पर्सन आ गया तो थर्ड पर्सन में चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग भाग में, यहाँ दिखाओ, रिपोर्टिंग भाग में अगर सब्जेक्ट है ना, तो ये बात को समझिए। रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पीछे वाला भाग जो दिखा रहे हैं यहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, जैसे कि यू यहाँ है, तो ये किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है, ही जैसे यहाँ था, तो इसमें चेंजिंग नहीं होगा, एन पर नो चेंज। समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। ही सेड टू मी आई एम रेडी। अब यहाँ पर क्लियर है कि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए सेड टू का, इसमें बहुत सा रूल भी है। सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सेड टू को आगे बताया जाएगा अभी, सेड टू को टेल में बदलना है। सेज टू अगर रहेगा तो उसको हम टेल्स में बदलते हैं, और सेड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में। आ रहा है बस में? जनरली ऐसे चेंजिंग करते हैं, है ना। जनरली क्या करते हैं? इस तरह से चेंजिंग करते हैं। ये सब हम आगे भी क्लास में लिखवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी, तो सेड टू को क्या कर दिया? टोल्ड बदल दिया। ही टोल्ड मी, अब ये इन्वर्टेड कोमा सब हट जाएगा और डैट लगा देंगे, डैट। अब आई को फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग जाना है? सब्जेक्ट के, इसलिए आई के जगह पर क्या कर देंगे? ही लगा देंगे। हाँ, अब एम है तो चूंकि पास्ट टेंस रहेगा तो इसको भी पास्ट टेंस में बदल देना, तो ही के साथ वाज हो जाएगा, है ना। अगर ये प्रेजेंट टेंस में रहता तो यहाँ पर वाज नहीं लगता, ईजेमार ही लगता। समझ में आ रहा है? जो अभी आगे पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंसेज में पढ़ाएंगे। तो अभी ऐसे समझना है कि एम है तो इस सेट के चलते वाज हो गया, ही वाज रेडी, ही वाज रेडी। अब देखिए दूसरी शब्द, अब इसको हिंदी में भी समझ लो। उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार हूँ, ठीक है। अब उसको हम अपने शब्द में बोलेंगे कि उसने मुझसे कहा कि, है ना, वह तैयार था। वो हमसे ने कहा था कि मैं तैयार हूँ, तो उसका मतलब वो तैयार था। समझ में रहा है? उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार हूँ, मतलब कि वो अपने बारे में कह रहा था कि मैं तैयार हूँ। तो हम अब उसके बात को अपने शब्द में बोल रहे हैं कि उसने मुझसे कहा कि वह तैयार था, है ना, वह तैयार था, ऐसे बोलेंगे। आ रहा है बात समझ में? अभी देखिए राम सेड टू मी यू आर लेट। अब देखिए राम टोल्ड मी, अब इसको हटा दिए डैट। अब यू को क्या बोला गया है कि इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है, तो मी बदल के आई हो जाता है। मी बदल के क्या होता है? आई। हर रहेगा तो सी हो जाएगा, है ना। अस रहेगा तो वी हो जाएगा, मैंने यहाँ चेंजिंग होगा। इसको भी हम लिखवाएंगे बॉक्स में आगे। तो मी को क्या करेंगे? आई में बदल देंगे, आई वाज लेट, क्योंकि वाज इसलिए कि ये पास्ट टेंस में है। आ रहा है बात समझ में? अब हिंदी में समझो। राम ने मुझसे कहा कि तुम देर हो, तुम लेट हो, ठीक है। तो राम ने मुझसे कहा है ना कि मैं लेट था, आखिर मैं ही लेट था ना, तो अपने शब्द में बोल दिया। फिर देखो सीता से टू गीता, सीता गीता से कही ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया। किसी दूसरे लड़के के बारे में बोल दिया तो ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया। तो सीता टोल्ड गीता डैट, है ना, ही जो था उसने, है ना, ही टाउट हर, किसको? सीता को। सीता के लिए यहाँ पर मी से हर हो गया। समझ में रहा है? तो ये चीज आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल जाता है। तो हाँ, अभी हिंदी में समझो। सीता गीता से कही कि उसने मुझे पढ़ाया, तो हम अब बोल रहे हैं सीता गीता से कही कि वो जो है से उसको पढ़ाया। किसको? इसके लिए सीता को पढ़ाया। समझ में आ रहा है बात को? इसलिए यहाँ पर ऐसे चेंजिंग होता है। अब जनरली इस चीज को, वीडियो को रोक रोक के थोड़ा 2-3 बार 4 बार समझने का कोशिश करना है। नरेशन आगे इंटर ग्रेजुएशन हर जगह, जो इंग्लिश अभी देखो ISC में पढ़ना है 150 नंबर का लेना, ये सब परीक्षा में आता है। तो इसको बढ़िया से समझना है। मैट्रिक में भी है, इंटर में भी है। अब दे दिए हैं आई सेड यू आर थीप, है ना, यू आर ए थीप,
ऐसे करके लिख सकते हैं। श्वेता सेड टू मी आई एम ऑनेस्ट, राम सेज टू मी ही इज नॉट ए गुड बॉय। तो अब इसको ऐसे अकॉर्डिंग समझ करके इसको बना के लाना है। हो गया ना।